क्या संथाल में एंट्री मारेंगे कोल्हान टाइगर? चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होते ही बड़ा सियासी दांव देखने को मिल रहा है। बीजेपी में जब चंपई सोरेन शामिल हुए तो ऐसा लगा कि कोल्हान को साधने के लिए बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा मिल गया है। लेकिन जिस तरह चंपई सोरेन लगातार अब संताल की राजनीति में या संताल में जिस तरह वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस तरह बीजेपी संताल को लेकर चंपई सोरेन जो एक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब संताल में भी चंपई सोरेन एंट्री मार रहे हैं। आपको बता दें कि चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होते ही ये बड़ा सियासी दांव इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन हाल ही में बीजेपी में वो शामिल हुए। अब संताल परगना की राजनीति में वो एंट्री मारने जा रहे हैं। बीजेपी का भगवा चोला पहनते ही उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए और हर दिन ऐसे नए बयान सामने आ रहे हैं। चंपई सोरेन ने ऐलान किया कि 16 सितंबर को संताल के पाकुड़ जिले में माझी पगाना महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इस सम्मेलन में आदिवासी समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधानों और अन्य मार्गदर्शकों के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठ से जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उस पर मंथन होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उठाने जा रही है। और जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जो जेएमएम के बड़े चेहरे थे चंपई सोरेन, कैसे उस मुद्दे को अब बीजेपी में शामिल होते हुए उठा रहे हैं, उसके लिए बड़ा आयोजन संताल परगना में किया जा रहा है, जिसमें चंपई सोरेन शामिल होंगे। मंथन होगा कि क्या क्या समस्याएं हो रही है, इस बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों को क्या दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए ये भी कहा कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से हो रहे स्थानीय आदिवासी समुदाय के विस्थापन और जमीनों पर जो कब्जे का मुद्दा है उसे उठाया जाएगा। तो ये काफी गंभीर मुद्दा उठाने की कवायद और कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका माइलेज मिल सके और तमाम नेता, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हो या प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, इन दिनों लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया जा रहा है। और बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन की भी सुर बदल गए हैं। उन्होंने भी बांग्लादेशी का मुद्दा मुखरता से उठाया है और ये जो महासम्मेलन हो रहा है उसी की मानगी है। और संताल में अब कोल्हान टाइगर की एंट्री संताल में बीजेपी को कितना मजबूती देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चंपई सोरेन ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पाकुड़ के कई गांव में अब आदिवासी जनजातियों का सदस्य बचा ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन गांवों के असली भूमिपुत्र आखिर कहां गए और उनकी जमीनों पर किसका कब्जा हो गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ राजनीतिक दल इस घुसपैठ के आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे इशारा कहां है चंपई सोरेन का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी आगे कहा है कि इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, भले ही कितने आंकड़े को छुपाने की कोशिश करे मौजूदा सरकार। इस सम्मेलन के जरिए चंपई सोरेन आदिवासी समाज के को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने की योजना ये बनाई जा रही है। उनका मानना है कि जिस तरह से पाकुड़ की धरती ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की थी, उसी तरह अब संताल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाएगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने पार्टी के प्रमुख मुद्दों को उठाया है और तेजी से अपना राजनीतिक दायरे का विस्तार भी किया है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। कभी जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन अब बीजेपी के मंच से झारखंड की राजनीति में एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और वो तस्वीर नजर आ रही है इस महासम्मेलन के जरिए भी। जब ये महासम्मेलन होगा तो पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए आदिवासी समुदाय को गोलबंद करने की, एकजुट करने की कोशिश होगी कि जो समुदाय बीजेपी से दूर रहा है या संताल परगना में जिस तरह बीजेपी दूर रही है, उस संताल परगना में अब बीजेपी की अच्छी पकड़ हो, मजबूत पकड़ हो और चंपई सोरेन वो एक बड़ा चेहरा बीजेपी के हाथ लगे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीक आएगी तारीख, उसके साथ ही आपको कई और मुद्दे भी नजर आएंगे, कई दल बदल का सिलसिला भी नजर आएगा और कई ऐसे बयान सामने आएंगे जिससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।